नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। मैं हाजिर हूं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सरोकार लेकर। सरोकार आज मेरे साथ है देश की जानी मानी मॉडल, खूबसूरत अभिनेत्री, सन 2019 में मिसेज इंडिया के खिताब से नवाजी गई कंचन कटारिया। कंचन कटारिया का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ, जबकि इनकी शादी सन 2003 में हरियाणा के सिरसा शहर में हुई। कंचन ने उत्तराखंड में आयोजित 20 राज्यों की लगभग 1500 प्रतियोगियों को पछाड़कर मिसेज इंडिया का खिताब जीता। कंचन कटारिया को बचपन से ही मॉडलिंग का शौक था। कंचन हनुमानगढ़ में आज अपने अलग प्रवास पर आई हैं। आइए उनसे करते हैं बातचीत। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं जरा। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज कंचन कटारिया और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 को मैंने मिसेज सिरसा विन किया एंड गुड़गांव के गोल्डन ट्यूलिप होटल में मिसेज हरियाणा और नैनीताल में रिया प्लेस के अंदर दीवा मिसेज इंडिया 2019 विन किया। और मैं एंकर हूँ, डांस टीचर भी हूँ और सोशल एक्टिविटीज़ में हमेशा आगे रहती हूँ। मैम, मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा कि लड़कियों की जो रुचि है वो ज़्यादातर प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी बनने में रहती हैं, लेकिन आपने मॉडलिंग का करियर चुना, तो फैमिली में विरोध नहीं हुआ? नहीं सर, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। चाहे हम बात करें मैं अपने पेरेंट्स की या बात करूं, इन लॉज फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है। और सर ज़रूरी नहीं है कि फील्ड सारे अच्छे हैं सर। अब कई ब्यूटिशियंस हैं तो कई डॉक्टर्स हैं या कई IPS है, तो हर तरीके की अलग अलग चीज़ें। तो सर जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वो चीज़ में जाइए, तो उसमें ज़रूर आपको विजय हासिल होती है। अपन अगर मॉडलिंग की बात करें या अपन फिल्मी कैरियर की बात करें तो अपना जो समाज है वो बड़ा एक तरह से रूढ़िवादी है। आज भी लोग सोचते हैं कि लड़कियों को मॉडलिंग नहीं करनी चाहिए, फिल्मों में नहीं जाना चाहिए, डांस नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जब ऐसी बातें आप सुनती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? सर देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो सर यदि हम लोगों की बातें आएंगे, लोगों ने तो यदि लड़की की शादी नहीं हुई तो शादी क्यों नहीं हुई, शादी हो गई तो कहाँ हुई है, कैसे है, बच्चा है, क्या है। तो सर बहुत तरह के इश्यूज आते हैं लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं कि हम एक मॉडल का करियर हो या एक फिल्म अभिनेत्री का करियर हो, तो सर हर फील्ड के अंदर ये चीज़ें आती हैं और समाज तो कुछ ना कुछ कहेगा। और सर यदि आप लोगों के कहने पे चलेंगे तो आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो आप करना चाहते हैं और उस पर अपना फोकस कीजिए और उस लाइन को पकड़कर आप आगे चलिए। मेहनत तो सर हर फील्ड में है, करनी ही पड़ती है। आपके सामने कोई मुश्किलें आई जब आपने ये फील्ड चुना? तो एक अलग फील्ड था, तो परिवार की और की समाज की कुछ बातें सुनने को मिली, कुछ बुरा लगा, कुछ ऐसा क्या हुआ आपके साथ? सर जब मैं डांस सिखाती थी, क्योंकि 6 साल मेरी डांस एकेडमी रही है, मैं डांस एकेडमी की कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर हूँ और मैं ओनर हूँ वहाँ की। मेरी एकेडमी का नाम है जस्ट डांस एकेडमी। तो सर जब मैं लड़कियों को डांस मैंने सिखाना शुरू किया, उसके बाद मेरे पास लड़के भी आने लगे। तो फिर लोग ये बोलते थे कि आप लड़कों को डांस क्यों सिखाते हो? मैं कभी आई एम ए टीचर, मैं गुरु हूँ उनकी। मेरे पास कोई भी एजुकेशन के लिए आएगा मैं उसको सिखाऊंगी। उस वक्त मैं उनकी टीचर हूँ, वो मेरा एक स्टूडेंट है। तो सर इस तरह की प्रॉब्लम्स आई। थोड़ा सा लोगों ने कहा मैम आप लड़कों को डांस क्यों सिखाते हो, उसके लिए आप एक कोरियोग्राफर रखें। तो सर मैंने कोरियोग्राफर भी हायर किया, क्योंकि कई बार कुछ डांस की फॉर्म ऐसी थी जो मैं नहीं सिखा सकती थी, कुछ डांस बहुत मुश्किल थे, उसके लिए मैंने कोरियोग्राफर हायर किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने लोगों की बात सुनकर मैंने लड़कों को डांस नहीं सिखाया, मैंने उन्हें सिखाया डांस। मैम, जैसा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि एक उत्तराखंड में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी जिसमें आपने मिसेज इंडिया की प्रतियोगिता जीती, उसमें आपको ब्रेक कैसे मिला, जरा बताएं उसके बारे में। जी सर, जब मैंने हमारे सिरसा में निशुराज में जब मिसेज सिरसा हुआ था तो सर 30 से 35 महिलाएं थी। तो मैंने सबको हराकर मिसेज सिरसा का ताज जीता। फिर गोल्डन ट्यूलिप होटल में मैंने मिसेज हरियाणा अवार्ड लिया। फिर सर दीवा मिसेज इंडिया, ये कंपनी है अस्तित्व एंटरटेनमेंट। तो सर ये उनकी द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। उन्होंने हमें कॉल किया था कि मैम आपके अंदर हर एक क्वालिटी है, तो आप एक बार यहाँ पर भी आइए और इस ब्यूटी पेजेंट में आप हिस्सा लीजिए। तो सर उसके लिए बहुत तरीके की तैयारी करनी पड़ी। जैसे कि आपने मेरे से क्वेश्चंस किया कि आपको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ा। सर इतनी हील पहन के मॉडल को चलना और बहुत घंटे तक वो हील पहनना, सर बॉडी की फिटनेस हो गई। तो सर ऐसा नहीं कि ओनली ब्यूटी विद ब्रेन, दोनों चीज़ों की कैलकुलेशन करके उसके बजट के क्वेश्चन आंसर्स, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, कैसे अपने स्टैंड लेना है, कैसे अपने आई कॉन्टेक्ट करना है। तो सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए मैंने स्ट्रगल भी किया है। और सर फिर इस तरह से मुझे 3 जुलाई मतलब मिसेज इंडिया जो प्रोग्राम हुआ वहाँ मैंने ये विन किया।
मैम जैसा भी आपने बताया कि ब्यूटी और ब्रेन दोनों जब चीज़ें मिलती हैं तब जाकर के आदमी सक्सेस होता है, सिर्फ ब्यूटी से कुछ नहीं होता और सिर्फ ब्रेन से भी कुछ नहीं होता। तो अपन सिरसा जैसे छोटे शहर की बात करें तो बहुत छोटा शहर है और आपने जो है मेट्रो सिटी की प्रतिभागियों को पछाड़ दिया, कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा और सच में मेहनत बहुत होती है और यदि मैं उन चीज़ों को आज भी याद करूं तो मैं कभी कभी इमोशनल और भावुक हो जाती हूं, क्योंकि सर फीस बहुत ज़्यादा होती है इन प्रोग्राम्स के अंदर और सर ड्रेसेस, मेकअप, फुटवेयर, ज्वेलरी, बहुत सारी सर चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं, मतलब कि और सर अच्छा लगता है। और सर ऐसा नहीं है कि जो हार जाते हैं उनके लिए बुरी बात है, सर उनको गलतियां पता चलती हम क्यों हारे, तो बड़ा कुछ सर सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं होता कि विन हो गए और बाकी लोग जो हार गए हैं उनके लिए कुछ नहीं है, सर सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने दीवा में 2019 मैंने विन किया। अपन अभी बात कर रहे थे समाज की रूढ़िवादी सोच की बात कर रहे थे, लोगों की मानसिकता की बात कर रहे थे। तो जैसे आप मिसेज इंडिया बनने से पहले की बात करें और मिसेज इंडिया बनने के बाद की बात करें तो जो लोगों का दृष्टिकोण है उसमें कुछ चेंज आया क्या? सर बिल्कुल आया है। हमारे सिरसा में फर्स्ट टाइम ये प्रतियोगिता हुई थी मिस एंड मिसेस सिरसा 2019। सर जब मैंने विन किया था तो हमें बस सीधा बोला था कि 8 मार्च को ये प्रतियोगिता है, आप आइए। तो सर हमें कुछ भी बताया नहीं गया, हम खुद ही वॉक कर रहे थे। देन उसके बाद हमारा टैलेंट राउंड था, देन उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर थे। तो सर जब ये 2020 में हुआ, जब वही ऑर्गेनाइजर ने करवाया, तो जब मैं तब तक मिसेज इंडिया विन कर चुकी थी, क्योंकि सर मैंने 2019 में तीनों टाइटल लिए हैं, मिसेज सिरसा, मिसेज हरियाणा एंड मिसेज इंडिया। देन उसके बाद 5 जनवरी 2020 में मिस एंड मिसेज सिरसा फिर हुआ। तो उसके ऑर्गेनाइजर को मैंने बताया कि मैम मैं बाहर से ये चीज़ें सीख कर आई हूँ। तो हमने फिर सब लड़कियों को ट्रेनिंग दी है। ऐसा नहीं होता कि आपने फीस दी आप कीजिए, पहले हमें बच्चों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है किस तरह से ग्रूमिंग। कई लड़कियों को ग्रूमिंग का मतलब नहीं हो पता क्या होता है। तो सर ग्रूमिंग का मतलब होता है कैसे आपने वॉक करनी, कहाँ आपने एटीट्यूड दिखाना है, कहाँ आपने स्माइल दिखानी, कहाँ आपने रुकना है, किस तरह से आपने जूरी मेंबर के क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो सर इस बार लड़कियों को बड़ा कुछ सिखाया और हमारे सिरसा शहर के अंदर लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और महिलाएं और लड़कियां बहुत टैलेंटेड है और ऐसे प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर सर वो हिस्सा लेती है और इंतजार करती है ऐसे शो कब हों। बहुत बढ़िया। हम बातचीत कर रहे हैं मिसेज इंडिया कंचन कटारिया से। वक्त तो चला ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं मिसेज इंडिया कंचन कटारिया से। मैम आपने बताया आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, आपका यहाँ तक आने के सफ़र के बारे में भी आपने बताया कि कितना आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सामान्य परिवार की लड़कियाँ जो इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं, जो ये मेरा सवाल है कि जो मिडिल क्लास फैमिली से अपनी तरह से जो है वो इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं, उसके लिए उन्हें या उनके माँ बाप को क्या करना चाहिए? सर देखिए, अब ऐसी भी बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं, यदि कोई इंसान टैलेंटेड है तो सर लोग भी उनके लिए स्टैंड लेते हैं। जैसे सर मैं मिस इंडिया के टाइम मुझे थोड़ी फीस की प्रॉब्लम आई, तो हमारे सिरसा के बहुत पॉलिटिकल लोग या बिजनेसमैन या और भी जो लोग हैं सर्कल में है, तो सर बहुत सपोर्ट किया। यदि टैलेंट आपके पास है और आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो सर ऐसा नहीं कि हर जगह पैसों की दिक्कत आती है। कई टीम ऐसी होती है या कई सामाजिक संस्थाएं ऐसी होती है, आपके पास टैलेंट है तो वो भी आपके टैलेंट को देखते हुए सर इन चीज़ों के लिए लोग आपको सपोर्ट करते हैं। बाकायदा उसके लिए आप ईमानदार हो और उसके साथ साथ जो आप करना चाहते हैं उसमें आपकी पूरी ट्रेनिंग हो, तो सर ऐसी चीज़ों के लिए लोग सपोर्ट पूरा करते हैं।
मेरा सवाल ये था कि ऐसे बच्चों के, ऐसी लड़कियों के माँ बाप को क्या करना चाहिए? सर उनको अपने बच्चों के ड्रीम्स पूरे करने चाहिए, चाहे वो कोई भी लाइन हो, ड्रीम्स पूरे करने चाहिए। क्योंकि हमें लोग क्या कह रहे हैं सर, तब तो हम बिल्कुल एक दिन भी नहीं जीते। मैं आपके दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ कि ऐसा क्या करें कि उन लड़कियों के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो। आपका संदेश क्या रहेगा? मेरा संदेश यही है, जो आप करना चाहते हैं वो आप कीजिए, किसी को अपने कंपेयर मत कीजिए। आपके जो विचार है उसे खुलकर सामने लाइए, अपने लिए आप बताइए आप कौन है, आप क्या करना चाहती है। ये भूल जाइए कौन क्या कह रहा है। आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए और आप हर फील्ड में आगे बढ़िए। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म महिलाएं और लड़कियों के लिए हैं जिसके लिए आप अपने आप को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हैं। मैम, आप अपन बात करें आपकी हनुमानगढ़ प्रवास की बात करें तो किस सिलसिले में आपका हनुमानगढ़ आना हुआ? बिल्कुल, मैं जैसे हनुमानगढ़ आती जाती हूँ तो मैंने हनुमानगढ़ आकर इस बार ये देखा कि हनुमानगढ़ महिलाओं और लड़कियाँ हर चीज़ में बहुत पीछे हैं। मतलब कि चाहे ब्यूटी पेजेंट की बात करें या टैलेंट की बात करें, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा हनुमानगढ़ में है ही नहीं कि महिलाएं अपना टैलेंट कहाँ दिखाए। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा जाए, मिस एंड मिसेज हनुमानगढ़ 2022 कमिंग सून। जिस कार्यक्रम के बारे में हम बता रही हैं वो कब होने जा रहा है? सर अभी देखिए सरकार की गाइडलाइन कोरोना को लेकर अभी एक्सटेंड ये रहेगा, लेकिन उसके लिए जो ये टीम है तो सर ये अपनी अपनी तैयारियां करेंगी। किस तरह से वेन्यू कहाँ पर होगा, या चीफ गेस्ट कौन होंगे, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन होंगे, कंटेस्टेंट को क्या किस तरह से ये चीज़ें देनी है, क्लासेस कैसे देनी है, क्या सिखाना है, इससे उनके बेनिफिट्स क्या होंगे, वो किस तरह से सिरसा के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर जैसे वो बन जाती हैं मिस हनुमानगढ़, तो वो 1 साल के लिए हनुमानगढ़ की सेलिब्रिटी देंगी। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर होगा, तो फिर नेक्स्ट ईयर फिर ये होगा। तो सर आज इसी को लेकर हमारी मीटिंग की चर्चा रही। मैम, जैसा कि अपन देखते हैं, महसूस करते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो सुंदर दिखना चाहता है। तो सुंदरता के बारे में मेरा मतलब है कि दर्शकों को कुछ ब्यूटी टिप्स के बारे में आप बताएं कि कैसे सुंदर दिखा जा सकता है, कैसे खुश रहा जा सकता है। सर खूबसूरती होती है अंदर से, आप अंदर से खूबसूरत होना चाहिए। अब जैसे सर मिस यूनिवर्स हनाज कौर संधू बनी है तो उनके साथ 2 लड़कियां और भी थी। सर ऐसा नहीं होता कि आपका डार्क कलर है तो आप ऐसी मॉडलिंग या ब्यूटी पेजेंट में नहीं जा सकती। सर आप अंदर से खूबसूरत होने चाहिए, बाहर से नहीं। और सर बाकी यदि हम ब्यूटी टिप्स की बात करें तो सर उसके लिए अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखिए। इस फील्ड में आना है, अपनी ब्यूटी का ध्यान, अपनी फिटनेस का ध्यान, हर चीज़ का ध्यान सर आपको रखना चाहिए। योगा करना चाहिए, करेंगे योग तो रहोगे आप निरोग। तो सर इन चीज़ों का बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए इस फील्ड के अंदर आना है तो। चलिए, तो ये थी जानी मानी मॉडल एक्ट्रेस कंचन कटारिया। कंचन कटारिया का कहना है कि यदि जीवन में तन और मन दोनों को सुंदर रखना है तो टेंशन को दूर भगाइए, हमेशा खुश रहिए। मैम, आप हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, योर टीम।